प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग धमतरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति साहू, लेक्चरर मैथ, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल रुद्री। पिछली कक्षाओं में जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उसी के आगे का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आगे हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। जब गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तब किस दर पर गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, किस दर से गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो मान लो गुब्बारे की त्रिज्या r हम लोग मान लेते हैं और समय t पर उसका सतही क्षेत्रफल a है। तो चूंकि गुब्बारा किसकी आकृति का होता है, गोले की आकृति का होता है ना, तो इसलिए सतही क्षेत्रफल भी कितना आ जाएगा, a बराबर पाई r स्क्वायर। साथ ही साथ हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पे समय के साथ परिवर्तन कितना हो रहा है दिया हुआ है हम लोगों को, ये दिया हुआ है, दिया है dr/dt इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तथा और क्या दिया हुआ है, r की वैल्यू दी हुई है। r कितना है, त्रिज्या r बराबर हमको 15 पर ज्ञात करना है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो अब हम लोग लिखते हैं a बराबर कितना है, 4 पाई r का स्क्वायर। किसके सापेक्ष हम लोग ज्ञात करेंगे, समय के सापेक्ष। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे, समय के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा, dA/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 4 पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग, 4 पाई हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, 4 पाई बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ r का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे, dA/dt। अब यहाँ देखते हैं, पहला तो हम लोगों ने कौन सा सूत्र का उपयोग किया, अचर पद बाहर आ जाता है, c 4 पाई, यहाँ पे c d/dx ऑफ fx। इसी प्रकार श्रृंखला नियम का यहाँ पर उपयोग करेंगे, श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से क्या आ जाएगा, 4 पाई d/dr ऑफ r का स्क्वायर इंटू dr/dt। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 4 पाई 2 इंटू r टू द पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। सूत्र d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, इसके प्रयोग से। और dr/dt की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, 8 पाई r टू द पावर, और ये 10 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 80 पाई और ये r। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, dA/dt की वैल्यू। अब हम लोग को क्या करना है, क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको क्षेत्रफल में, ये क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, क्षेत्रफल सतही क्षेत्रफल में परिवर्तन की, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। dA/dt बराबर 80 पाई r, और 80 पाई r, और r की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, कितना दिया हुआ है, लिखे हैं पाई, r की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15। 15 इंटू आप 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये
1200 पाई। अब चूंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, इसलिए इसकी इकाई कितनी आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। तो अतः हम लोग क्या लिखेंगे, अतः गुब्बारे अतः गुब्बारे 15 सेंटीमीटर है, अतः गुब्बारे 15 सेंटीमीटर है, तब उसके सतही क्षेत्रफल, तब 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं किए इसलिए घन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो घन के कोर की लंबाई, घन है तो घन के कोर की लंबाई हम लोग मान लेते हैं। मान लो घन के कोर की लंबाई हम लोग a ले लेते हैं, घन के कोर की लंबाई a ले लेते हैं और आयतन क्या ले लेते हैं, v। अब घन का आयतन क्या होता है, घन के कोर की लंबाई का क्यूब, a का क्यूब हो जाएगा। अब क्योंकि समय के हिसाब से बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को समय के साथ हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt बराबर d बाई dt ऑफ a क्यूब। अब कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी श्रृंखला नियम का उपयोग करना पड़ेगा हम लोगों को। श्रृंखला नियम से क्या होता है, श्रृंखला नियम dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx। तो यहाँ पर भी देखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करना है जबकि a है, तो क्या आ जाएगा, d बाई da ऑफ a क्यूब इंटू da अपॉन dt, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको फिर से हल करेंगे तो 3a का स्क्वायर 3 माइनस 1 इंटू da अपॉन dt, ये आ जाएगा। ये कहाँ से आया है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n बराबर कितना होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, हम लोगों को dv अपॉन dt की वैल्यू दी हुई है, dv अपॉन dt की वैल्यू दी हुई है, तो उसको हम लोग रख लेंगे। dv अपॉन dt की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, दिया है dv अपॉन dt इज इक्वल टू कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन में देखो, घन का आयतन 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, और यहाँ भी सॉल्व करते चले जाएंगे 3a स्क्वायर da अपॉन dt, और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 9, 3 आ जाएगा, a का स्क्वायर इंटू da अपॉन dt, ये आ गया। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, 3 अपॉन a का स्क्वायर इज इक्वल टू da अपॉन dt। फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, da अपॉन
डी टी इज इक्वल टू 3/a का स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब घन का पृष्ठ क्या है, मान लो, हम लोग मान लेते हैं, मान लो घन का पृष्ठ, घन का पृष्ठ क्या है, S है। घन का पृष्ठ क्या है, S है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, S बराबर 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ s इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 6a का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, t के सापेक्ष हम लोगों को करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, a है। साथ ही साथ 6 जो है अचर पद है, इसको बाहर निकालेंगे, श्रृंखला नियम का हम उपयोग करेंगे। फिर से क्या हो जाएगा, 6, चूँकि शुरू में लिख चुके हैं इसलिए और यहाँ पे साइड पे नहीं लिख रहे हैं, डी बाई डी ए ऑफ a का स्क्वायर इंटू डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी। अब सिक्स यहाँ कितना आ जाएगा, 2a टू द पावर 2 - 1 और इसकी वैल्यू डी ए अपॉन डी टी। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो ये भी कौन से सूत्र से आया है, ऊपर लिख चुके हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n-1। डी अपॉन डी टी की वैल्यू भी यहाँ पे रख लेंगे, साथ ही साथ इसको सॉल्व भी करते चले जाएंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 इंटू 2, 2 - 1 1 हो गया, और डी ए अपॉन डी टी। समीकरण 1 से डी अपॉन डी टी की वैल्यू हम लोग रख देंगे a। कितना है डी अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी, 3/a का स्क्वायर, 3/a का स्क्वायर है। तो कितना आ जाएगा, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो कितना आ जाएगा, 36/a। ये किसकी है, डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये, डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू है। अब हमको दिया हुआ है, a की वैल्यू भी दी हुई है। a की वैल्यू कितनी दी हुई है, देख लेते हैं प्रश्न में हम लोगों को कितनी दी हुई है। a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, कोर की लंबाई कितनी हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे दिया है a बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख देते हैं हम लोग डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 36/10। अब इसको 10 से हम लोग भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा आपका, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।